हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 8 जून की बन रहे सभी महत्वपूर्ण करंट क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने 45 से ज्यादा उम्र वाले लोगों के लिए जहां डाला वोट वहीं लगेगी वैक्सीन नामक योजना चलाई है? दोस्तों इसका सही उत्तर है दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने जहां डाला वोट वहीं लगेगी वैक्सीन नामक योजना चलाई है। दोस्तों इस योजना के तहत क्या किया गया है? सबसे पहले ये योजना तो देखिए, सबसे पहले ये योजना आपकी 4 हफ्ते तक चलने वाली है, जिसमें जो कि दिल्ली में जितने वार्ड हैं 280 वार्ड हैं, जिसमें एक हफ्ते में 70 वार्डों में काम होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जहां जहां लोग अपने जहां पर नियर बाय वोट सेंटर पड़ा था उनका या जहां पड़ता है वहां पर उनको वैक्सीन लगेगी। जहां उनका जो दोस्तों जहां उनका इलेक्शन सेंटर पड़ता है वहां के जो बूथ अधिकारी हैं वो उनके घर पे आएंगे पहले, और वो उनको अपॉइंटमेंट लेटर देंगे, मींस कि अगली डेट देंगे कि आपको इस डेट में आना है। ठीक है, और उस डेट में उन्हें जाना होगा वैक्सीन लगाने। यदि वो वैक्सीन लगाने नहीं जाते हैं तो वो दोबारा आएंगे, उन्हें समझाएंगे बुझाएंगे, उसके बाद उनको मना मुनु के वैक्सीन लगाएंगे। दोस्तों वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैक्सीन ही एकमात्र ऐसा सॉल्यूशन है कोविड से बचने के लिए। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपसे बात की थी कि कोविड जो है वो मैसेंजर आरएनए पे बेस्ड है। दोस्तों ये बीमारी ऐसी बीमारी है जो कि जिसकी दवाई इतनी आसानी से नहीं बन सकती। ये जो दवाई हम देख रहे हैं मार्केट में, चाहे वो सीरम इंस्टीट्यूट की हो या भारत बायोटेक की हो या और भी दवाएं हैं, वो हमारी इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए है, ना कि उस वायरस को मारने के लिए। तो दोस्तों सबसे मेन फैक्ट हमें यही जानना होगा, हमें बॉडी में एंटीबायोटिक बनानी होगी, बैक्टीक हम प्रतिरोधक क्षमता बनाने होंगे, ताकि हमारे जो बॉडी में बाहर से आने वाले जो कोरोना वायरस है उसे हम रोक सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑपरेशन ब्लू स्टार की 37वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 6 जून। 6 जून को दोस्तों कई सिख संगठनों ने ऑपरेशन ब्लू स्टार की 37वीं वर्षगांठ मनाई। दोस्तों ये जो ऑपरेशन है वो 1 जून से लेकर 8 जून को मनाई गई थी। ठीक है, 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी द्वारा पंजाब के अमृतसर में हरमंदिर साहिब कॉम्प्लेक्स, जिसे हम स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं, में पीछे छिपे सिख आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए एक सैन्य कार्रवाई की थी। ठीक है, जो सिख का जो लीडर थे उनका नाम था भिंडरा वाला, और उनके जो समर्थक थे वो हथियार लेके स्वर्ण मंदिर के अंदर घुस गए थे और स्वर्ण मंदिर को हथिया लिया था, कब्जा कर लिया था। इसके चलते ऑपरेशन सेना ने हमारी भारतीय सेना ने ऑपरेशन चलाया था। इस ऑपरेशन के द्वारा क्या हुआ दोस्तों, इसमें जो भिड़ंत हुई उसके कारण क्या हुआ, बहुत खून खराबा हुआ, जिससे इंदिरा गांधी के जो भी अंग रख सकते सिख, जिनका नाम था आपका सतवंत सिंह और बेअंत सिंह, ने उनकी हत्या कर दी थी। दोस्तों आईबी ने ऑलरेडी पहले से ही बताया था कि आपको सिख अंगरक्षक को हटा देना चाहिए, मगर इंदिरा गांधी का मानना ये था कि उन्हें हटा दिया गया तो फिर सिख कम्युनिटी के जो छवि है मेरे प्रति वो बहुत खराब हो जाएगी, इसीलिए उन्होंने ये बरकरार रखा, और इसका परिणाम ये हुआ कि इंदिरा गांधी को अपनी जान की जान को गंवाना पड़ा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो किस शैक्षणिक संस्था ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ सहयोग किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सीबीएसई। सीबीएसई ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ सहयोग किया है। ठीक है, सीबीएसई ने 2021-22 शैक्षणिक सत्र में कक्षा 6ठी से 8वीं के लिए कोडिंग डिकोडिंग, कक्षा 8वीं से लेकर 12वीं के लिए डाटा विज्ञान पाठ्यक्रम को कौशल विषयों के रूप में पेश करने के लिए कहा है। ठीक है, विषयों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप लॉन्च किया है। दोस्तों नई शिक्षा नीति है, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। उससे पहले हम ये जान लेते हैं, एक और पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट के में एनसीईआरटी पैटर्न और संरचनाओं के साथ संरेखित कोडिंग और डेटा विज्ञान दोनों में स्प्लिट मैट्रिंग पुस्तिकाएं तैयार की है। ठीक है दोस्तों, यदि हम बात करें राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, तो दोस्तों इससे पहले जो नीति चलती आती थी वो करीबन आपकी
34 वर्ष पुरानी थी। ठीक है, 1986 में जो नीति जो अभी हम चला रहे हैं, जो हमारे अभी चल रही है, वो 1886 की नीति है, शिक्षा नीति। अब इसमें भारत सरकार ने सुधार किया है और ये 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है। इसमें दोस्तों क्या किया गया है, 10+2 ढांचा अपनाया गया है, जिसमें 5+3, 5+3+3+4 का नया पाठ्यक्रम संरचना लागू किया गया है दोस्तों। इसमें क्या है कि 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 उम्र के बच्चों के लिए ये नीति रखी गई है। इसमें क्या होगा दोस्तों, जो बच्चे हैं उनके छठी से ही उनकी जो भीतर की जो टैलेंट है उसको उजागर करने के लिए उस पर काम करने का कार्य किया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक और बात है दोस्तों कि इसमें जो एग्जाम होंगे वो एक तो तीसरी क्लास में होंगे, 3rd क्लास में, और उसके बाद सीधे 5वीं में और सीधे उसके बाद 8वीं में होंगे एग्जाम, और 10वीं और 12वीं के जो बोर्ड हैं उसे जारी रखा गया है। तो दोस्तों ये है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस राज्य सरकार ने मुफ्त कोचिंग योजना शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है राजस्थान। राजस्थान ये है, वहां के सीएम गहलोत जी, इन्होंने मुफ्त कोचिंग योजना शुरू की है दोस्तों। ठीक है, राजस्थान की वंचित छात्रों को सिविल सेवाओं और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी में मदद करने के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रतीय कोचिंग योजना शुरू की है दोस्तों। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक हो या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र जिनकी जो वार्षिक पारिवारिक आय है वो करीबन 8 लाख प्रति वर्ष से कम हो, वही इस योजना का लाभ उठा सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस राज्य सरकार ने किस राज्य सरकार की पुलिस ने 1 लाख पौधा लगाने की बात कही है? तो इसका सही उत्तर है उत्तराखंड पुलिस ने 1 लाख पौधा लगाने की बात कही है दोस्तों। चलिए इसके अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तराखंड पुलिस ने 5 जून 2021 को राज्य स्तर पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है। ठीक है, इस पहल के तहत थाना चौकी और पुलिस लाइन में 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे। यह अभियान 16 जुलाई 2021 को आने वाले हरेला उत्सव तक जारी होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो किस बैंक ने 2031-32 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का संकल्प लिया है? तो इसका सही उत्तर है HDFC बैंक। ठीक है दोस्तों, HDFC बैंक ने 2031 और 32 तक कार्बन न्यूट्रल बनने की अपनी योजना की घोषणा की है। इस अभियान के तहत बैंक अपना उत्सर्जन, ऊर्जा एवं जल का उपयोग कम करेगा। बैंक अपने कार्य संचालन में रिन्यूएबल ऊर्जा का समावेश कर उसका इस्तेमाल करेगा। दोस्तों रिन्यूएबल ऊर्जा क्या होती है? रिन्यूएबल ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जिसे हम बनाते हैं। ठीक है, ये कोयला और ये ईंधन ऊर्जा नहीं होती है। रिन्यूएबल ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जिसे हम बना सकते हैं, जैसे पवन चक्की से, डैम से बनने वाली जो बिजली होती है। ठीक है, जो सोलर पैनल से बनने वाली बिजली होती है वो रिन्यूएबल ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, ये जब बनती हैं तो इसमें प्रदूषण नहीं होता है। ठीक है, जब हम बात करें किसकी, हम रासायनिक ऊर्जा की बात करें, हम पेट्रोलियम ऊर्जा की बात करें, तो वो जब बनती हैं तो वो अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में निकालती है, जिसके कारण हमारा जो एनवायरनमेंट है वो प्रदूषित होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 9 देशों में कितने वन स्टॉप केंद्र स्थापित किए गए हैं? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है 10। ठीक है, 10 क्या खोले गए हैं? वन स्टॉप केंद्र स्थापित किए गए हैं 10 देशों में। ठीक है, सॉरी 10, हाँ 10 केंद्र स्थापित किए गए हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, भारतीय सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने घोषणा की है कि WCD विदेश मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय सार्वजनिक या निजी स्थानों पर हिंसा से प्रभावित भारतीय महिलाओं की सहायता के लिए 10 वन स्टॉप सेंटर स्थापित करेंगे। ठीक है, यह महिलाओं के खिलाफ हिंसा की समस्या के समाधान के लिए एक केंद्रीय प्रौद्योगिकी योजना है। इसे अप्रैल 2015 में लॉन्च किया गया था दोस्तों। ठीक है, यह इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण
मिशन के लिए अम्ब्रेला योजना की एक उप योजना है दोस्तों। ठीक है, इसे किस किस देश में लागू किया गया है, बनाया गया है? इसमें बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरेबिया, ठीक है, जैसे और के जेंदा और रियाद, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और सिंगापुर शामिल है दोस्तों इसमें। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, बुजुर्ग लोगों की सहायता के लिए सेज पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है थावरचंद्र गहलोत। ठीक है, इन्होंने बुजुर्गों के लिए एक पोर्टल जारी किया गया है जिसका सेज नाम है। ठीक है, सेज पोर्टल बुजुर्गों की देखभाल के लिए सेवाएं प्रदान करने के क्षेत्र में उद्यमितों में रुचि रखने वाले व्यक्तियों को सहयोग देने के लिए शुरू किया गया है। यह बुजुर्गों की देखभाल में इस्तेमाल होने वाले उत्पादों और सेवाओं को प्रदान करने वाला वन स्टॉप एक्सेस होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2021 कब मनाया गया दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है 7 जून। 7 जून को ही वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2021 मनाया गया। ठीक है दोस्तों, इस खास दिन की शुरुआत विश्व स्वास्थ्य संगठन ने की थी। ठीक है, 2018 से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उसे विश्व दिवस के तौर पर मनाया जाने की बात कही गई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य खाद्य जनित खतरे और बीमारियों को रोकने के बारे में लोगों को जागरूक करना है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो किस राज्य सरकार ने ग्रामीण परिवारों के लिए सौर आधारित ग्रामीण विद्युतीकरण अभियान शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर है गोवा। गोवा के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण अभियान शुरू किया गया है दोस्तों। चलिए, परियोजना से उन जगहों पर नवीनीकरण ऊर्जा के माध्यम से बिजली पहुंचाई जाएगी जहां ग्रिड कनेक्टिविटीज व्यावहारिक नहीं है। ठीक है दोस्तों, जहां जो बिजली का माध्यम है, जो क्वांटिटी है बहुत कम आती है, बहुत कम बिजली आती है वहां पर उस पर सुधार किया जाएगा इस योजना के तहत। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।